हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढालसर क्लासेस। सो कार्ल मार्क्स की प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, क्लास स्ट्रगल, सुपर स्ट्रक्चर, सुपरास्ट्रक्चर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, एक तो एलिनेशन जिसको अलगाववाद और कार्ल मार्क्स की आइडियाज ऑन रिलीजन। ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एलिनेशन, अलगाववाद। ये कार्ल मार्क्स की जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक था, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, और उसी से ये अलगाववाद के विषय में वो डिस्कस करते हैं। ये अलगाववाद का अगर उसको हम उसकी मीनिंग समझेंगे, बेसिकली एक डिफरेंस, जिसको आप कहते हैं एलूफमेंट, जिसको आप कहते हैं एक सेपरेट करना, उस सेंस में एलिनेशन को, अलगाववाद को कार्ल मार्क्स डिफाइन करते हैं in the process of whole work as well as in labor and also the part of society member. तो पहला कंसेप्ट जब alienation को कार्ल मार्क्स डिफाइन करते हैं, that how the labor or the worker is alienated from the product of his labor. एक श्रमिक या एक मजदूर किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो सहयोग करता है, बट बनाने के बाद उस प्रोडक्ट से अलग हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ that how the labor, who is the one of the important factors of responsible factor of production of the product, but once it is put into the market, the cost and the importance of the product becomes more than the labor. इसका मतलब जब वो सामान या जो प्रोडक्ट या जो कमोडिटी उस लेबर से या उस लेबर क्लास बनाने के बाद जब वो मार्केट के लिए, एक्सचेंज वैल्यू के लिए रेडी हो जाती है, उस समय उसकी कॉस्ट इतने ज्यादा होती है, उसकी इम्पोर्टेंस उसका ज्यादा है। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, जो कमोडिटी फेटिसिज्म, उसकी जो मिस्टिक वैल्यू, सरप्लस वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है, तो वो प्रोडक्ट को अपने आप से प्रोडक्ट और जो लेबर के बीच में डिफरेंसेस ज्यादा हो जाते। इसका मतलब though he is the responsible factor of preparing that product, but he cannot buy it, he cannot enjoy that product. For example, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, that if a labor is part of producing BMW or an expensive car, so once the BMW is ready for the market to sell, so the labor is not going to touch or not going to use or not going to buy. Simply, the reason is that labor is not economically affluent. So आर्थिक रूप में कमजोर है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की मालिक नहीं है। That labor is the marginalized class, alienated from the product because of his class position, which is part of the economic conditions as a proletariat. तो एक सर्वहारा होने के नाते तो उसकी मजदूर या उसकी परिश्रम की वैल्यू उस प्रोडक्ट के पास पहुंच जाती है, बट उस प्रोडक्ट के साथ उसकी रिश्ता नहीं बन पाती। सेकेंड पॉइंट, that the worker or the labor is alienated from the act of producing the product or producing part of in a production process. जो उत्पादन की व्यवस्था में जब लेबर या श्रमिक अपना श्रम दान करके बनाता है, तो उस प्रोसेस में ये अपने आप को अलगाववाद फील करता है, अलग फील करता है, अलग थलग फील करता है। क्यों? क्योंकि जितने भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मैनेजमेंट की प्रोसेस में एक वर्कर या एक लेबर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, बिकॉज द वर्कर और द लेबर इज नॉट इकोनॉमिकली एफ्लुएंट, एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड, तो उसकी क्लास पोजीशन, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस कमजोर है, इसीलिए उसकी पूछ नहीं है एक प्रोडक्शन प्रोसेस में, एक मैनेजमेंट या एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो प्रोडक्शन करने के लिए जो तरीका है, उससे उसकी सहभागिता। दो ही कंट्रीब्यूट्स द लेबर,
वो लेबर कंट्रीब्यूट करती है, श्रमदान करता है, बट जब प्रोडक्शन, मार्केटिंग और मैनेजिंग ये सारे प्रोसेस में उसका कोई रोल नहीं है, उसको कभी पूछा नहीं जाता है. इवन यू टेक एग्जांपल ऑफ any industry in today's context, so those who are the lowest hierarchy of the production process, they never being asked or they are not given importance for any decision making process of the industry. तो यहाँ पे पहला तो प्रोडक्ट से अलग हो गया, फिर प्रोडक्शन प्रोसेस से अलग हुआ. दैट मीन्स द वर्कर इज एलिनेटेड और द लेबर इज एलिनेटेड फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल process of production. Third important point, that how the capitalist mode of production alienates the worker from the society or the humanity, in the context that once you are part of that proletariat class, so your importance has not given in any society also. तो कार्ल मार्क्स कहते हैं, जब आपके पास एक्सचेंज वैल्यू क्रिएट करने की या सरप्लस वैल्यू क्रिएट करने की पावर प्रोडक्ट को आपने दे दिया, तो उसके बाद आपकी समाज के साथ उसको रिश्ता इतना मजबूत नहीं होता है, कमजोर हो जाता है, बिकॉज ऑफ योर इकोनॉमिक कंडीशंस. सो आर्थिक रूप में कमजोर है, तो इसका मतलब आप एक समाज से भी अपने आप को दूर हो जाते हो. सो यू आर एलिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, यू आर एलिनेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, बिकॉज the capitalistic mode of production says that if you are not able to buy the product, if you are not having the power of economy to have the ownership of the product, then you cannot be considered as the part of the mainstream. तो ये जो आप समाज से अलग होना, अलग थलग होना, ये आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो आपको अलगाववाद के शिकार होने के लिए मजबूर कर देता है. सो इफ यू सी all the construction labor and they give their best labor to create an apartment or a huge building or huge infrastructure, but once it is ready, तो वहां के अपार्टमेंट की सोसाइटी वाले इनको कभी भी स्पेस नहीं देंगे. या either they can write or they can have ownership or they can claim nothing. They are separated, they are alienated, they are being aloof from that society. तो ये आपकी कैपिटलिस्टिक सिस्टम में आपकी जो पोजीशन है, एक समाज या मानविकता से भी आप अपने आप को भी दूर कर देता है. The last but not the least, that Marx also says about that how you yourself as a labor is separating from your own self. इसको हम सेल्फ एस्ट्रेंजमेंट कहते हैं, क्योंकि आपकी अपनी कोई भी ख्वाहिश, कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है, बिकॉज यू आर पोर, यू आर मार्जिनलाइज्ड, you don't have capacity to buy the product, you are not economically affluent. So आर्थिक रूप में जो कमजोर है आपकी कंडीशंस, ये आपको अपने आप से दूर कर देता है. कैसे? आपकी कोई भी इच्छाएं, कुछ खरीदना, कुछ करना, कुछ कहीं जाना, आपके अपने परिवार के लिए कुछ करने के लिए जो आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी चाहिए, वो आपको हमेशा उस इच्छा को पूरी करने में समर्थ नहीं हो पाते. तो आपको हमेशा अपनी इच्छाओं की दमन करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ योर पोर इकोनॉमिक कंडीशंस, बिकॉज ऑफ योर क्लास which is marginalized, which is a proletariat class. So that gives a sense of feeling that you are not part of yourself, you are separated from yourself. आप अपनी सोच से, अपने आप से दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, because of your economic conditions. So all this alienation, the idea of alienation, Karl Marx gives a pessimistic way to understand that how the labor or the worker feels, or how they are being alienated from the process of productions, from the society, from the product and from the self. ये जो 4 पॉइंट के माध्यम से कार्ल मार्क्स अपनी एलिनेशन की जो विचार या सिद्धांत को दिए हैं, वो इम्पोर्ट दिखाता है जब कैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक प्रोडक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट एक लेबर को नहीं मिलता है. एक कमोडिटी कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके सामने एक लेबर या मजदूर या वर्कर का वो पोजीशन नहीं मिलता है.
So that means how the consumerism culture is a product of the capitalist society where the consumption defines your position. Otherwise, whoever the human being, those who are not able to consume the product, so they will be alienated. तो आपकी जो अलगाववाद के शिकार होने की जो आइडिया कारण है वो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस। इसलिए कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत था उसको हम हमेशा कहते हैं आर्थिक निर्धारणवाद, बिकॉज योर इकोनॉमिक कंडीशंस इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर टू बी एलिनेटेड from the product, from the society, from the industry, and also from the self. Now, another important concept जो इसको हम धर्म कहते हैं, that how religion is an important aspect given by Karl Marx. धर्म के बारे में सारे जो क्लासिकल थिंकर्स वेबर हो, दुर्खाइम हो, सबने दिया है। सो कार्ल मार्क्स भी अपनी बात रखते हैं जब कहते हैं ओपियम ऑफ मासेस, जे ये एक नशा द्रव्य की तरह, नशा की तरह है जो लोगों को अंधा बनाता है। क्यों? बिकॉज रिलीजन इज द कॉज वेयर the poor people or the proletariat, they don't fight against the capitalist. इनको कमजोर कर देता है। धर्म आपको गरीब होने के लिए, गरीब बना के रखने के लिए धर्म का यहाँ योगदान है। स्पेशली if you look at the country, the poor countries or underdeveloped countries, those who are more believing on religion, they are more poor. सो यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि धर्म इनको कमजोर कर देता है, धर्म इनको रिवोल्यूशनरी पावर को जागरूक नहीं करता है, परंतु ये धर्म इनको शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कमजोर कर देता है और इसको सहने में कंटिन्यूटी बना रखता है। सो दैट मीन्स रिलीजियन आपको मजबूर कर देता है गरीब रहने के लिए, बिकॉज यू बिलीव इन on God, and you feel that because of God, because of your karma, because of your fatalistic love, so that is the cause of your poorness. But यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहते हैं धर्म आपको कमजोर बना देता है, अंध बना देता है, जो आपको शोषण दिखाई नहीं देता है, आपके पूंजीपति के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपका शक्ति नहीं मिलती है, परंतु आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो। सो धर्म आपकी शोषण की, गरीबी के कारण है। सो दैट मीन्स more people believe in religion, so there is a possibility of exploitation, higher exploitation, and will be more in poor conditions. बट मार्क्स वेबर ये बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनकी आइडिया जब हम रिलीजन को डिस्कस करेंगे, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। बट कार्ल मार्क्स आर्ग्यूज दैट रिलीजन इज द कॉज ऑफ योर पॉवर्टी। तो आपकी धर्म आपको आपकी गरीबी का कारण है, उसी धर्म आपको कमजोर कर देता है, उसी धर्म की वजह से आप कभी भी क्लास कंससनेस या क्लास फॉर इटसेल्फ नहीं आ पाता है। वो आप अपने आप को हमेशा कमजोर या भगवान की आदर्श जो थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में अपनी कर्म, अपनी भाग्य इस आधार पर गरीबी को झेलते हो और शोषण आपको दिखाई नहीं देती है। ये एक आइडिया जो रिलीजन इज द कॉज ऑफ योर एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन आपको गरीब बना के रखता है। सो पोर गेट्स पोरर एंड रिच गेट्स रिचर। तो गरीब और गरीब हो रहा है बिकॉज ऑफ योर रिलीजियस। तो हमारे देश में आप देखेंगे जितने भी लोग ये शिव जी के भक्त या जो लोग नंगे पांव लंबे लंबे रास्ता कवर करते हैं और ये जाते हैं, ज्यादातर लोग उसमें आप देखेंगे, या जो लोग कुंभ मेला नहाने जाते हैं, ज्यादातर लोग गरीब हैं। बिकॉज उनको ये पता ही नहीं है जो वेदर रेशनल, लॉजिकल या उसके पीछे क्या कर सकते हैं जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होगा, या तो खाली आप धर्म के नाम पे आप अपने आप को गरीब के दायरे में रखते हैं। सो यहाँ पे कार्ल मार्क्स क्रिटिकली looked at major religions of the world where they feel that whoever feels the religion is more important for those individual, they are becoming more proletariat. तो यहाँ पे एक आइडिया रिलीजन के माध्यम से कार्ल मार्क्स उसको बताते हैं। फिर कहते हैं दैट रिलीजन इज द कॉज ऑफ द इंटीग्रेशन। तो धर्म आपकी इंटीग्रेशन में कारण हो सकता है जब आपकी क्लास कंससनेस एक कॉमन जो कंससनेस क्रिएट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव कंसाइंस क्रिएट करता है, वो भी आपकी यूनिटी को करता है। बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ
religion can be the cause of the disintegration. जब आपकी धर्म आपको जोड़ के भी रखता है और धर्म आपको अपने आप से अलग भी करता है, बिकॉज रिलीजन इज द कॉज ऑफ क्रिएटिंग टू डिफरेंट क्लासेस। तो यहाँ पे जो अलग करना, ये दो वर्ग क्रिएट करना धर्म के आधार पर, एक कमजोर हो जाता है धर्म को लेके और दूसरा अमीर हो जाता है शोषण करके। तो एक शोषण करना एक दूसरा धर्म हो गया, शोषण को सहना एक धर्म हो गया। जो रिलीजन आपको दिखाई नहीं देता है आपके खिलाफ, कौन आपके आपकी श्रम को प्रॉपर उसकी वैल्यू नहीं देता है, कौन आपकी श्रम को शोषण करता है, कौन आपको कमजोर रहने के लिए मजबूर करता है। सो दैट इज हियर द रिलीजन इज द कॉज ऑफ योर कंडीशंस, सोशल कंडीशंस इज प्रोलेटेरिएट। तो ये जो आइडियाज था रिलीजन, तो कार्ल मार्क्स हमेशा रिलीजन को इकोनॉमिक कंडीशन से जोड़े हैं और जो आपको गरीबी में रखता है। सो दैट मीन्स देयर आर लॉट ऑफ क्रिटिक्स। ऐसा नहीं है कार्ल मार्क्स की इस बात को, इस सिद्धांत को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। सो देयर आर पीपल हु हैव क्रिटिसाइज्ड दैट रिलीजन इज नॉट द कॉज ऑफ making or creating proletariat. So Max Weber gives the idea that religion is the cause of that how religion can lead to capitalism. जब हम मैक्स वेबर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे जो आपकी धर्म आपकी पूंजीपति होने की एक रास्ता है, एक मार्ग है, वो भी बताता है। बट यहाँ पे कार्ल मार्क्स कैसे आपके धर्म आपको गरीब बना के रखता है, वो आपकी मजबूरी कंडीशंस को बनाए रखता है, इस बारे में कार्ल मार्क्स अपनी बात को बताता है। तो आज की लेक्चर में हमने कार्ल मार्क्स को यहाँ पे खत्म किया। अगर इससे आगे कोई भी इससे जुड़ा हुआ कोई भी बात होगा, यू कैन सेंड योर कमेंट्स एंड सजेशंस। थैंक यू फॉर वाचिंग ढाल सर क्लासेस। थैंक यू।